विधायक से भाइयों बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी ने आजमगढ़ मंडल में भाईचारा बनाकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और मेरी पहचान एक विधायक से है जो पूर्वांचल के सारे लोग। सर, जो नगरा में पंडित मैरिज हॉल में जो मीटिंग हो रही है, किस तरह की मीटिंग हो रही है? देखिए, ये मीटिंग जो आज हुई है सारे बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों को बुलाया गया था और मकसद इस मीटिंग का, आप जान रहे हैं देश में चुनाव होने वाले हैं, उसके तहत ये मार्च का महीना है जो बहुजन नायक DS बॉन्ड से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब के जन्मदिन का महीना 15 मार्च को इनका जन्मदिन है और पूरे बलिया जनपद के साथ ही हर्षोल्लास के साथ जनपद में मनाने का निर्णय लिया है जो माननीय बहन जी का निर्देश है। उसी के तहत तैयारी करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। सर, देखा जाए तो कि चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं, जो अभी आपके जो मुखिया हैं पार्टी के, तो किसी दल पार्टी से गठबंधन का कोई चांस नहीं है, इसमें क्या बताना चाहिए सर? आखिर क्यों गठबंधन नहीं किया जा रहा है, क्या करना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि गठबंधन पे आपको सवाल नहीं करना चाहिए हमसे, और आपको इस पर सवाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरी माननीय बहन जी जो नेता हैं, जो विश्व की आयरन लेडी है, बहुजन समाज की शेरनी है और जिन पर अपने समाज पर भरोसा है, हमारे लोगों पर भरोसा है, और हमने अकेले लड़के अपने दम पर, अपने दिमाग पर हमने प्रदेश में माननीय बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, जिसमें बहुमत की मुख्यमंत्री नहीं है माननीय बहन जी। तो फिर गठबंधन का सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए। बहन जी ने कह दिया कि अकेले लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे, हम तैयारी अकेले की करें, तो फिर गठबंधन की बात ही है। सर, सारे दल पार्टी ये कह रहे हैं कि बहन जी किसी दल पार्टी से न गठबंधन कर रहे हैं न किसी दल पार्टी में जा रहे हैं, आखिर में क्या मतलब है इसका? जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उनको अपने वोटरों पर भरोसा नहीं है। हमारी नेता माननीय बहन जी को अपने वोटरों पर भरोसा है, इसलिए माननीय बहन जी ने कहा कि हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, और हमारे लोगों ने बहन जी को जब मुख्यमंत्री 4 बार बहुमत में भी बना के देखा है, तो आने वाला दिन जो यह चुनाव होने जा रहे हैं इसमें PM चुना जाएगा, और जो देश जानता है वह देश की स्थितियाँ मांग रही हैं कि माननीय बहन जी जैसा चेहरा देश का प्रधानमंत्री बने। तो विकल्प के तौर पर जब आप आंख दौड़ा के घूमेंगे ना, जितने गठबंधन बने हैं, तो हम मात्र ओनली फॉर एक विकल्प है, माननीय बहन जी और ये देश बोल रहा है। कांग्रेस के दल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जैसे बहन जी को PM का चेहरा बनाया जा रहा है, इसमें कहाँ तक सत्यता है सर? अब ये कांग्रेस के लोग न कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। ना, इसको तो माननीय बहन जी जब आप बताइए नहीं, हम लोग जानते ही नहीं। माननीय बहन, ये आप जानते हैं कि बहन जी को बुलाया तक नहीं गया, न बात किया गया, कोई बात करने के लिए को बुलाया तक नहीं। जब बात नहीं किया तो माननीय बहन जी हल्की नेता थोड़े हैं। माननीय बहन जी के पीछे इतना बड़ा समाज है। और अदर दल पार्टियों से सुनने को मिलता है कि नहीं, बहन जी को वो अपनी बात कर रहे हैं। बुलाया गया था मगर बहन जी तैयार नहीं हुई गठबंधन करने के लिए। वो कहे कि बहुत सारे दल पार्टियों से गठबंधन करके देख लिया गया है, जिसमें हमको कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ, ये भी एक बात है, गठबंधन जब हुए हैं तब हमारा ही नुकसान हुआ है। हमारे वोटर सीधे साधे वोटर हैं और बहन जी जहाँ कहती हैं वहाँ वोट कर देते हैं, और अदर पार्टी के जो वोटर हैं वो ढुलमुल वोटर हैं। वह आज अगर हम लड़ रहे हैं, जहाँ गठबंधन हमने किया है, तो हमारा वोट तो हमको मिल जाता है, लेकिन अदर जिससे हमने गठबंधन किया है वह वोट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भरोसा हमको भी नहीं है। तो जब हमको भी भरोसा नहीं इस बात पर, तो ये माननीय बहन जी कहती है कि हमारे लोगों पर, अपने लोगों को भरोसा है, और मैं आपसी भाईचारा बना करके हम चुनाव लड़ेंगे और हम पब्लिक में भाईचारा बनाएंगे, फिर दूसरा गठबंधन की क्या जरूरत है। सलेमपुर में जो प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है, अभी तक का प्रत्याशी ये माननीय बहन जी का मैटर है, और माननीय बहन जी जिसको भेजेंगे वही हमारा नेता होगा, वही हमारा MP होगा। ये माननीय बहन जी का निर्णय है, नो कमेंट इस पर। धन्यवाद सर।